भरपूर तालियों में वेलकम करेंगे। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र हो आज इस खूबसूरत दिन के लिए। साਰਿਆਂ ਨੂੰ सलाम। की गल है, सुन नहीं हो गई जी? बिल्कुल खैरियत, सब ठीक है? वाकई ठीक जी? लगा नहीं दे इन्ने क ठीक ने, बस बाकी नहीं ठीक है। सारे हाथ खड़ा करो, सब ठीक है तो हाँ आमीन आमीन। हुण पता चलन भी सारे ठीक है। फिर से कहता हूँ मसीह यीशु में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र हो आज खूबसूरत दिन के लिए जो उसने हमें बख्शा है, और इस बात के लिए कि उसने हमें इस लायक समझा कि हमारे मुंह से उसके नाम की तारीफ निकले। आमीन। ये बहुत बड़ी बरकत है कि खुदा के लोग उसकी परस्तिश करें। पिछले दिनों में मैं यही सिखा रहा था कि ये जो परस्तिश है ना, परस्तिश बहुत से जुओं को तोड़ देती है, परस्तिश बंदरों से रहाई दे देती है, लेकिन परस्तिश करने वाले होने चाहिए। आमीन। परस्तिश करने वाले होने चाहिए ने। और परस्तिश करना जो है ना, यह सबसे ज्यादा मुश्किल काम भी है। मुश्किल काम इस तरह से है कि ये हम अंदाजा लगा सकते हैं पलूस रसूल और सलास से, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं दाऊद से कि परस्तिश करना कितना मुश्किल है। मेरे ख्याल से आपने कभी किसी जंगल में लोगों के साथ तो विजिट किया होगा, लेकिन कभी अकेले जंगल में नहीं गए होंगे, या वीराने में। कभी अकेले वीराने में जाए ना तो आंख बंद नहीं होती, चाहे आपके पास कितनी भी लाइट क्यों ना हो, आंख नहीं बंद होती। और वो भी ऐसे जंगल हो जहां पर दरख्त ज्यादा हो और पहाड़ हो, वहां पर खड़े होकर ऊंची आवाज में गीत गाना बड़ा मुश्किल है। वहां पे तो चलना अजाब होता है। क्यों? इसलिए कि जंगली जानवर बहुत ज्यादा होते हैं। और आप दाऊद के बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पहाड़ों को कहता है गाओ, वो नदियों को कहता है गाओ, जानवरों को, परिंदों को कहता है कि मेरे साथ गाओ। और ये बड़ी अजीब बात है, उसके पास से जानवर गुजर रहे होंगे और वो बरबत और बुझाकर खुदा की हमद गा रहा होगा, तो अजीब माहौल बना होगा वहां पर। आमीन। कितना अजीब माहौल होगा कि वो एक्चुअली वो अपने डर से, जो अंदर इब्लीस ने डर डाला होता ना कि जानवर फड़ लेगा, सप डंग मार देगा, बिच्छू लड़ जाएगा, तो इन सब चीजों को उसने अलग अपनी बॉडी से निकाल कर इन सोचों को, ख्यालों को साइड पे रखकर गीत गा रहा होगा। आमीन। ते साडे वास्ते भी बड़ा मुश्किल है कि ਅਸੀਂ ताली मारांगे तो नाल दा कहेगा है बार बार मैनू कौन ही मारन दिया। ऐसा होता है। मेरे नाल अक्सर गीत गाउंदे हैं भाई रफीक मेरे नाल हुंदा है, साडियां बाहां आपस में वजदियां रहिंदियां, लेकिन गाते रहते हैं, कोई बात नहीं। यही चीजें हमने अपने अंदर से निकालनी है। क्या ख्याल है? साथ वाला आपकी आवाज सुनेगा कि आपकी आवाज कैसी है, लेकिन जैसी भी है आप गाइए, वहीं पर ही खुदा आपको बरकत देगा। आमीन आमीन। सब कहेंगे हालेलुया, फिर कहेंगे हालेलुया। आज हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन पिछले दिनों में से मैं देख रहा हूं कि चाहे इस जमीन पर कितनी भी जंगें क्यों ना हो, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हो, 2 हो, या इजराइल की फलस्तीन की जंग हो, या कोई भी जंग हो, लेकिन उन सब से बड़ी जंग जो होती ना, वो हमारे अंदर होती है और वो हम लड़ रहे होते हैं। अगर हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल आ जाए तो उस वक्त आपको अगर दुआ करना पड़ जाए या प्रस्तिश करना पड़ जाए तो वो बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। आप किसी बीमारी में लगातार लड़ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी जंग है। और उस दौरान अगर आप ये कहें कि खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझे इस हाल में रखा है, ये बहुत बड़ी जंग है और ये हर बंदा नहीं लड़ता। और इसको जब लड़ेंगे, जीतेंगे, तो तब हम फातेह होंगे। आमीन आमीन। तब हम फातेह होंगे। आइए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से निकालेंगे अबरानियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 11वां बाब और उसकी 11वीं आयत को खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे और इसके आगे हम आयात में बढ़ते चले जाएंगे और सीखते चले जाएंगे।
आज हम सीखेंगे सारा के बारे में। सारा ईमानदार औरत, ईमानदारों की माँ जिसे कहते हैं, और इब्राहिम की बीवी सारा के बारे में सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस में अबरानियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 11वां बाब और उसकी 11वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा और कलाम हक का पढ़ना शुरू करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। ईमान ही से सारा ने 20 सनेयास के बाद हामला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना, आमीन। खुदा उनके पाक कलाम से सारा के बारे में अबरानियों के खत में पौलुस रसूल उसे ईमानदारों की लिस्ट में लिखता है, और उसका नाम ईमानदारों की लिस्ट में जब लिखा जाता है तो उसके साथ ये दो बातें उसकी जिंदगी में बड़ी अहम हैं, और इन्हीं दो बातों पर उसकी पूरी जिंदगी गुजर गई है। उसकी शादी से लेकर और उसकी मौत तक जो भी जिंदगी का अयाम उसकी जिंदगी में गुजरे, वो 124 साल या इससे ज्यादा जिंदा रही। लेकिन इन अयाम को अगर खुदा का बंदा पौलुस रसूल बयान करता है तो इन तमाम तर अयाम को उन्हें 2 जुमलों में लिख दिया, और उसने पहले कहा कि सन्ने अयास में, यानी कि ऐसे टाइम में जब वो औरत बूढ़ी हो चुकी थी, जब वो ये जान चुकी थी कि मेरा बदन जो है वो इस लायक नहीं कि किसी इंसान को जन्म दे, तो फिर भी वो इन अयाम में अपने खुदा पर भरोसा रखती है और उसने औलाद को जन्म दिया। उसने नामुमकिनात को मुमकिन कर दिखाया। चाहे खुदा कितना ही जोर क्यों ना दे, लेकिन जब तक हम खुद उस जोर का हिस्सा नहीं बनेंगे हम बरकत पा नहीं सकते। मेरा ये ईमान है और ऐसा होता है कि इसीलिए यीशु ने कहा कि यीशु बाहर दरवाजे पर खड़ा क्या करता है, चाहे तो वो खोल कर अंदर आ जाए, लेकिन नहीं, वो क्या करता है, खटखटाता है। वो चाहता है इंसान अपने जोर और अपनी मर्जी से मुझे कबूल करे, आमीन। यहां पर लिखा है खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि हामला होने की ताकत पाई, और इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। दूसरा, उसके अंदर एक और बात थी कि वो जो वादे हर साल, हर 10 साल, हर 5 साल के बाद आसमान पर से एक रब्बुल अफ़वाज उनके पास आता था, खुदा आता था, और मेरा नहीं ख्याल कि सारा को कोई रोया नजर आती होगी या सारा को कोई ख्वाब आया, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन सारा को उसका खावंद इब्राहिम जरूर बताता होगा कि सारा, खुदा ने मुझे आज ये कहा है, खुदा ने मुझसे आज ऐसे बात की है, खुदा आज मुझे ऐसे करवाना चाह रहा था, खुदा मुझसे ये बात कर रहा है। और सारा उन बातों को समझ रही थी और उसने उसी खुदा पर यकीन रखा जिसके ऊपर उसके खावंद का यकीन था, आमीन। और उस ईमान पर वो उसके पीछे पीछे चलती गई और उसने अपनी सारी उम्र अपने खामंद के साथ गुजारी। आइए सारा की जिंदगी की चंद बातों को उनके ऊपर गौर करते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि कलीसिया में जहां पर आपको दूसरी बातें सिखाई जाएं कि खुदावंद में कैसे रहना है, वहां पर हमें यह भी सीखना चाहिए कि हमें अपने इर्द गिर्द में, माहौल में जो हमारे रिश्तेदारियां हैं, जो हमारे इर्द गिर्द में हमारे जो ताल्लुकात हैं, उनमें हमें कैसा रहना चाहिए। खासकर बहुत शायद आप लोगों ने इसका रिसर्च की है कि नहीं की, लेकिन मैंने बड़ा देखा है कि बहुत सी औरतें और बहुत से मर्द बीवी रखते हुए उनके ताल्लुकात कहीं और होते हैं। बहुत सी बीवियां ऐसी होती हैं जिनका खामद होने के बावजूद उनके ताल्लुक कहीं और होते हैं। और बाइबल मुकद्दस में पौलुस रसूल ने भी इस बात के बारे में कहा कि मैं तुम्हें रवायतें लिखता हूँ। कुरिन्थस के खत को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा उसने मैंने तुम्हें रवायतें लिखी हैं। रवायतें से मुराद कि उसने वो तरीकाकार लिखे कि एक रूहानी औरत का मियार क्या होना चाहिए, एक रूहानी मर्द का मियार क्या होना चाहिए, एक कलीसिया के मेंबर का क्या मियार होना चाहिए, एक औरत का, एक जवान लड़की का क्या मियार होना चाहिए। वो लिखा है कि
बेईमानी या गुनाह ना फैले, इसलिए हर एक मर्द एक औरत रखे और हर एक औरत का एक मर्द होना चाहिए। और यहां तक लिखा कि खुदा के खादम जो है वो भी एक बीवी का क्या हो, शोहर हो। यानी ये बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल में कलीसिया को सिखाई गई हैं, और बहुत दफा पास्टर साहबान कलीसिया को नहीं सिखाते, खुलकर नहीं बताते, शायद शर्माते हैं, या कलीसिया को हम इस तरफ लेकर नहीं जाते कि वो सीखें। लेकिन कलीसिया को ये सीखना चाहिए। हमारे माशरे में आज भी ऐसे फैमिलीज हैं जहां पर औरत और मर्द जो हैं उनके दरमियान में अच्छे रिलेशन नहीं है मियां बीवी के, और अच्छे रिलेशन ना होने की वजह से उन्होंने इर्द गिर्द रिलेशन बनाए हुए हैं, और ऊपर से वो कहते हैं जी मॉडर्न जमाना है। तो ये जो मॉडर्न जमाना है ये गुनाह का एक बहुत बड़ा कह लीजिए कि दौर है, और हमें इसमें से बाहर निकलना है और अपने आप को सही तौर से खुदा के लोगों की तरह चलाना है। आमीन। आज हम सीखेंगे बाइबल मुकद्दस में से मेरे से निकालिए पैदाइश की किताब और उसका 11वां बाब। पैदाइश की किताब उसका 11वां बाब। शायद आज इन्ना मतलब जज्बाती या रूहानी कलाम ना होवे, सिखन वाली गल्लां होन, लेकिन सिखिया जे। आमीन। सौ ना जाया जे। पैदाइश की किताब और उसका 11वां बाब और उसकी 29वीं आयत को खुदा के पाक कलाम में से मैं पढ़ता हूं। लिखा है, इब्राहिम और नहूर ने अपना अपना ब्याह कर लिया। क्या कर लिया जी? अपना अपना ब्याह कर लिया। उन्होंने शादियां की, और लिखा है इब्राहिम की बीवी का नाम सारी और नहूर की बीवी का नाम मिल्का था, जो हरान की बेटी थी, और वही मिल्का का बाप और इसका का बाप था, और सारी बांझ थी, उसके कोई बाल बच्चा ना था। खुदा ने जब सारा के बारे में पहली दफा बाइबल मुकद्दस में खुदा के बंदा मूसा को लिखवाया, तो उसने मूसा को यह लिखवाया कि इब्राहिम की बीवी सारी है, लेकिन सारी के बारे में जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो ब्याही तो है, लेकिन ब्याही के घर में औलाद होना चाहिए, लेकिन ये सारी जो है ये बांझ है। क्या है? सब बोलेंगे क्या है? बांझ है। सारी जो है वो बांझ है और उसके कोई औलाद नहीं है, वो बिन बच्चों के है, लेकिन वो अपने खामंद के साथ साथ चल रही है। और अगर यहां पर एकदम से एक बाइबल मुकद्दस में एक ऐसा खुदा ईमानदारों का ध्यान एक औरत और एक मर्द की तरफ लगाता है, जो खुदा के कलाम के साथ साथ, खुदा की हजूरी के साथ साथ खुदा के कलाम को अपने अंदर रख के एक सफर को शुरू करते हैं। ये ऐसे जैसे एक मियां बीवी चर्च में जब उनका निकाह किया जाता है, निकाह के बाद वो एक सफर का आगाज करते हैं। यहां पर सारा और इब्राहिम जो हैं वो एक खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं, और उनका आगाज खुदा के कलाम से होता है। अगर हम इसकी इन आयात को ऊपर नीचे से इसका सैकड़ों सबक पढ़ें, तो यहां पर लिखा है जो इब्राहिम का बाप था ना, तारा, वो मुल्क कनान में जाना चाहता था, लेकिन वो मुल्क कनान में नहीं गया, रास्ता ही में आई थिंक हरान में उसकी डेथ हो गई। और जब वहां पर उसकी डेथ होती है तो उसके बाद इब्राहिम भी थोड़ा परेशान हो गया होगा कि मेरे बाप की डेथ हो गई है, उसी का ही तो एम था कि हम आगे जाएं। वहां पर उसके सारे प्लान्स जो हैं वहीं पर रुक जाते हैं। ऐसे ही जैसे जब वालिदैन हमारी ज़िंदगी से कूच करते हैं ना, तो हमारे घरों के सारे मामलात रुक जाते हैं। जो कुछ हमने करना होता है वो हम कर नहीं पाते। क्यों नहीं भाई? ऐसा ही है ना, हमारे बहुत से मामलात एकदम स्टक हो जाते हैं, क्योंकि जिसने जिम्मेदारी उठाई होती है जब वो इस दुनिया में नहीं रहता, तो जिम्मेदारियां जब हमारे ऊपर आती हैं फिर हम अपनी मर्जी से उनको लेकर चलना होता है, क्योंकि वो रोज हमें कहने वाला, रोज हमें सुबह उठाने वाला, रोज हमें शाम को कहने वाला कि बेटा तू आज जल्दी क्यों नहीं आया, वो घर में नहीं होता। लेकिन जब वो घर में होता है तो फिर हम उसकी कदर नहीं कर रहे होते, और वो एक दिन आता है कि वो घर पर नहीं होता। वो औरत जो एक चारपाई पर लेटी होती है, और जब कोई घर में आता है तो कहते कौन है? तनवीर टाइम ना क्यों नहीं आया, इतनी देर काम तो कितने लग गई? वो नहीं होती। फिर आप दरवाजे को खुद ही खोलते हो, अपनी मर्जी से अंदर जाते हो, चाहे 10 बजे 11 बजे 12 बजे, आपको कोई पूछने वाला नहीं होता। और इब्राहिम के साथ ऐसा ही हुआ।
इब्राहिम एकदम वहां पर ना वो पिछले मुल्क से जहां से निकला वो वापस जा सकता था, ना आगे, वो सेंटर में रुक गया और वहीं पर सारा कुछ रुक जाता है उसकी जिंदगी में। सिर्फ उसकी बीवी उसके साथ है और फिर खुदा की एंट्री होती है उसकी जिंदगी में। फिर खुदा उससे बात करना शुरू करता है। फिर 12वें बाब की पहली आयत में, और खुदा ने इब्राहिम से कहा, तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल। आमीन। अब जब इब्राहिम परेशान है कि जमीन के देवता मेरे सवाल का जवाब नहीं देते, मेरा बाप बुतों की पूजा करता था, कोई जवाब नहीं आ रहा, तो कोई तो होगा जो मेरा हल निकाले। तो फिर ऊपर से आवाज आती है, आसमानों से आवाज आती है कि इब्राहिम, अगर तू मेरी माने, मेरे साथ चले, तो मैं तुझे एक अच्छा मुल्क दे सकता हूं, मैं तेरी अच्छी तरबियत कर सकता हूं, क्योंकि मैं तेरा अज़ली अब्दी पिता हूं। तो वो उसके पीछे चलता है और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो उस मुल्क को छोड़कर आगे बढ़े, और जब वो आगे बढ़ते हैं तो खुदा उन्हें बरकत देता है। और अगर हम बाइबल मुकद्दस में से 12वें बाब की 14वीं आयत को पढ़ें तो यहां पर लिखा हुआ है, और बल्कि मैं 12वीं आयत से पढ़ूंगा, और यूं होगा कि मिस्री तुझे, यहां पर एक अजीब बात है कि जब वो लोग चल पड़ते हैं मुल्क कनान की तरफ, मुल्क कनान में जाते हैं, तो वहां पर सफर करते करते वो मिस्र को चले जाते हैं। तो लिखा है 13वीं आयत में, सो तू ये कह दुनिया को कि मैं इसकी बहन हूं, ताकि तेरे सबब से मेरी खैर हो और मेरी जान तेरी बदौलत बची रहे। और यूं हुआ कि जब इब्राहिम मिस्र में आया तो मिस्रियों ने उस औरत को देखा कि वो नहायत खूबसूरत है, और फिरौन के उमरा ने उसे देखकर फिरौन के हुजूर में उसकी तारीफ की, और वो औरत फिरौन के घर में पहुंचाई गई, और उसने उसकी खातर इब्राहिम पर एहसान किया। भेड़ बकरियां, गाय बैल और गधे और गुलाम और लौंडियां और गदियां और ऊंट उसके पास हो गए, पर खुदा ने फिरौन और उसके खानदान पर इब्राहिम की बीवी की के सबब से बड़ी बड़ी बलाएं नाजिल की। इब्राहिम के साथ मैं ये समझता हूं कि जो वादे इब्राहिम के साथ थे वो वादे सारी के साथ भी थे। जो बरकत इब्राहिम पर थी वो बरकत सारी पर भी थी, और सारी खूबसूरती की वजह से जो इब्राहिम की जिंदगी में डर था, उसकी जिंदगी में डर यह था कि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, तो जब मैं उस मुल्क में जाऊंगा, मिस्र में चला जाऊंगा, तो जरूर मेरी जिंदगी में इसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। तो उसने कहा कि तू मुझे अपनी बहन भाई बना लेना। तो जब वो उस मुल्क में जाता है तो वही प्रॉब्लम उसके सामने सबसे पहले खड़ी आती है। ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी है। हम अपनी जिंदगी में जिस बात से रोज डरते हैं, जिस आजमाइश से हम रोज घबराते हैं कि अगर ये मुझ पर आएगी तो मैं फंस जाऊंगा, तो वही बात हमारी जिंदगी में रोज होती है। वही बात हमारी जिंदगी में रोज होती है। और इब्राहिम की जिंदगी में भी वही हुआ। उसकी बीवी को लोगों ने देखा, मर्द हजरात ने देखा, और उन्होंने कहा कि ये बड़ी खूबसूरत है, और ये बात पहुंचती पहुंचती वजीरों तक, सिपाहियों तक, आखिर बादशाह के कान में पहुंची। तो बादशाह ने उस औरत को अपने पास बुला लिया। लेकिन उसको बुलाने का बड़ा अंदाज है। वो उसके खामंद को दौलत देते हैं। उस दौर की दौलत यह है कि उसको अच्छे जानवर, खूबसूरत जानवर महल से दिए जाते हैं। इसका मतलब बादशाह अपने से उन्हें अच्छे जानवर देता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस यहां पर एक और तरफ हमें लेकर जाती है। ये ऐसे ही है जैसे हम रूहानी तौर पर नामजद हैं अपने खुदा के साथ। ये ऐसे ही है जैसे हम नामजद हैं, यहां पर सारी नामजद है इब्राहिम के साथ। इब्राहिम चिरवा है, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, वो खेमों में रहता है। वो कभी इस वादी में, कभी उस वादी में, कभी कहीं बस रहा है। लेकिन उस सारी के लिए एक बड़ा खूबसूरत महल है फिरौन का, और वो खूबसूरत महल उस औरत को वहां पर रखे हुए हैं। और वहां पर हो सकता है बादशाह जो है वो हर रोज एक नया खूबसूरत ड्रेस सारी को देता हो कि सारी ये पहने। ऐसे ही जैसे अबलीस हमारी जिंदगी में
हर रोज हमें जिस्मानी ख्वाहिशात में एक नई ख्वाहिश हमारे आगे रखता है, एक नई आजमाइश हमारे आगे रखता है, और अगर हम उसके साथ कमिटमेंट करते हैं तो पिछली बरकत, तमाम की तमाम बरकत स्टॉप हो जाती है। और यहां पर भी सेम ऐसा ही हो रहा है। यहां पर सारी महल के अंदर है और वहां पर उसे खूबसूरत बिस्तर मिल रहा है, उसे अच्छे खाने मिल रहे हैं, उसे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं। वो एक दफा क्लैपिंग करती है तो हुर में अंदर आती हैं, वो उसके आगे सर झुकाती हैं, लेकिन वो औरत वहां पर रहना नहीं चाहती। आमीन। वो औरत चाहती है नहीं, इधर नहीं। वो खिड़की में से देखती है कि मेरा खामन उस वादी में है। ले हो सकता बादशाह से कहता हो कि तेरे पास चॉइस है, तू इस खूबसूरत महल में एक मलका बनकर रहना चाहती है, या उन गडरियों के साथ, उन भेड़ों के साथ, उन जानवरों के साथ बदबू में रहना चाहती है। लेकिन जो आज आपको बदबू नजर आती है, कल को वो बहुत बड़ी आसमानी बरकत बन सकती है। हालेलुया। और यही कुछ सारी की जिंदगी में हर रोज हो रहा है। लेकिन याद रखिए, अगर आप मुसीबत के दिन खुदावंद के हुजूर दुआएं कर रहे हैं, खुदा को याद दिला रहे हैं, खुदावंद तेरे वादे मेरे साथ हैं, खुदावंद तेरी बरकत मेरे साथ है। आज के दौर में भी बहुत सी बहनें बहुत सी कंपनीज में काम करती हैं, बहुत सी जगह पर काम करती हैं, और वहां पर चंद रुपयों की खातर, वहां पर चंद पैसों की खातर, वहां पर चंद काम के दिनों की पीछे, चंद जिस्मानी ख्वाहिशात के पीछे वो अपने नातेदारों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने ईमान से मुनहरफ हो जाती हैं। और वो जब मुनहरफ होती हैं तो उनकी सारी बरकत जो पीछे होती है वो तमाम की तमाम स्टॉप हो जाती है। यहां तक कि किताब हयात में इसमें नाम कट जाता है। इस जमीन की ख्वाहिशात इंसान को बर्बाद कर देती है। और सारा इस बात को समझ रही थी। हो सकता सारा रोज रो कर दुआ करती हो, खुदावंद इब्राहिम के खुदा, तूने मेरे खामन से कलाम किया हुआ है, तूने उसके साथ वादे किए हुए हैं, उन वादों को याद कर। और खुदा अजीम काम कर रहा था। खुदा कभी उस मुल्क में कोई बला को नाजिल करता था, कभी वहां पर काल पड़ रहा है, कभी वहां पर मुसीबत आ रही है, कभी उनकी फसल खराब हो रही है, कभी पानी बढ़ रहा है, कभी लोग बीमार हो रहे हैं, कभी बच्चे बीमार हो रहे हैं, कभी बादशाह बीमार हो रहा है। लेकिन बादशाह इस बात की और रिसर्च करता है कि हमारे मुल्क में तब से प्रॉब्लम आ रही है जब से ये औरत इस महल में आकर बैठ गई। खुदा उनके फसीलों में रखने कर रहा है। खुदा उनको याद दिला रहा है कि तुम गलत कर रहे हो। फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा, तब फिरौन ने इब्राहिम को बुलाकर उससे कहा, तूने मुझसे ये क्या किया? तूने मुझसे ये क्या किया? तूने मुझे क्यों ना बताया कि ये तेरी बीवी है? तूने ये क्यों कहा कि मेरी बहन है? इसलिए मैंने उसे ले लिया कि वो मेरी बीवी बने। सो देख, तेरी बीवी हाजिर है, उसको ले और चला जा। फिरौन ने उसके हक में अपने आदमियों की हिदायत की और उन्होंने उसे और उसकी बीवी को उसके सब माल के साथ रवाना कर दिया। हालेलुया। जब आप ईमान के साथ हर आजमाइश में खड़े होकर दुआ करते हैं, गीत गाते हैं, सारा की मानंद महलों में भी वहां पर कहते हैं, नहीं खुदावंद ये मेरे नहीं है क्योंकि ये बदकारी की है, लेकिन मैं अपने खामंद के साथ कमिटमेंट हूं। मेरा उसके साथ जो रिलेशन है वो किसी और के साथ नहीं हो सकता। मैं उस रिलेशन में हमेशा कायम रहूंगी। मेरी इस जमीन की दौलत, इस जमीन की बादशाहत, इस जमीन की मलका होने से बेहतर है कि मैं इब्राहिम की बीवी रहूं। ऐसे ही जैसे हम ईमानदार होते हुए कहें कि खुदावंद मैं तुझ में कायम रहूंगा, चाहे जॉब ना रहे, चाहे मेरे घर में कुछ भी ना हो, मैं तेरे साथ जुड़ा रहूंगा। और खुदा वहां पर भी वो जो दिन रात सोता नहीं है, वो ऊंघता नहीं है, वो आपके चुगिर्द घूम रहा होगा और पूरे वक्त पर आपको निकाल कर लेकर जाएगा। हालेलुया। और पूरे वक्त पर खुदा ने उस औरत को वहां से निकाला और बहुत बड़ी बरकत बख्श दी। और खुदा ऐसा करता है। मैं समझता हूं कि सारा की जो उम्र थी वो इब्राहिम से 10 साल छोटी थी, 10 years। लेकिन इब्राहिम को हम कहते हैं कि वो वाकई इब्राहिम जो है वो खुदा के साथ चलता रहा।
लेकिन बहुत दफा हम सारा के बारे में हम कम जानते हैं, हम उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलते, ना पास्टर्स बोलते हैं, ना कलीसिया के लोग बोलते हैं। लेकिन सारा, मैं समझता हूं कि इब्राहिम से कहीं ज्यादा बाबरकत औरत है, वो उससे कहीं ज्यादा एक रूहानी है, क्योंकि इब्राहिम ने ऐसी आजमाइश नहीं देखी जो सारा ने आजमाइश देखी है। इब्राहिम को कभी किसी ने यह नहीं कहा कि तू मैं तुझे पैसा दूंगा तो तू इस औरत को छोड़ दे, उसके साथ कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। लेकिन सारा के साथ ऐसा हुआ है। सारा अपने रिलेशनशिप में पूरे तौर पर वफादार निकली है और उसने अपनी वफादारी जाहिर की है। मुझे एक आयत याद आई है, कुलसियों का खत अगर पढ़ें तो उसका 3 बाब और 5 आयत, कोई भी निकाल कर पढ़ने में मेरी रहनुमाई करें। कुलसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब और उसकी 5 आयत। कुलसियों, जो भी निकाले वो पढ़ने में रहनुमाई करें। 3 बाब और 5 आयत। जी निकाल लिया। आमीन। अपने उन औज़ा को क्या करो जी, मुर्दा करो, जो कहां पर हैं, जमीन पर हैं। जमीन पर खुदा का कहने का मुराद ये नहीं है कि आप अपने पांव काट दें, आप अपने हाथ काट दें, आप अपनी आंख निकाल दें, क्योंकि वो जमीन पर है, नहीं, बल्कि ये वो अज़ा हैं जो आपके इसके अंदर हैं, दिमाग के अंदर हैं, आपके हिस्स, आपकी सोच, आपके कह लीजिए कि आपके अमल, या कह लीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। आप उन मामलात में जहां पर आप गलत कर सकते हैं उनको सही करने की कोशिश कीजिए। उन अज़ा को कहता है कि मुर्दा कीजिए। अज़ा कौन से मुर्दा करने हैं? जब आपका हाथ चोरी करने लगे तो इसको रोक दीजिए, कहिए मेरा हाथ नहीं है, मैं चोरी नहीं कर सकता। जब आपकी आंख बुरा देखे तो आपके नहीं, मैं अपनी आंखें बंद कर लीजिए कि मैं देखता ही नहीं हूं, अपने आप को अंधा बना दीजिए। ये कहा गया है, ये नहीं कहा गया कि अपनी आंख काट दो। कहीं तो पूरी कलीसियानी कहानी बोली हो जाएगी। जब आप गलत सुन रहे हो तो आपके नहीं, मैं नहीं सुना, मैं तो बोला हूं इस बात, मैं गलत नहीं सुनता। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ये पौलुस रसूल कह रहा है। और यहां पर खुदा की बंदी सारा ने ये किया, उसने जमीन पर की अपनी ख्वाहिशात के अज़ा को मुर्दा कर दिया। उसने कहा नहीं, मैं तो मुर्दा हूं और मुझे तुम वापस मेरे खामद के पास छोड़ कर आओ। और खुदा ऊपर से उसकी फेवर कर रहा है, खुदा ऊपर से मुसीबत पर मुसीबत मिस्रियों पर नाजिल कर रहा है। और खुदा आने वाले दौर में, जो मूसा के दौर में मुसीबतें आई, उस वक्त भी खुदा की दुल्हन मिस्र में थी और खुदा ने पूरी मुसीबतें बलाएं उन पर नाजिल की और अपनी दुल्हन को लेकर वो मुल्क कनान में चला गया। आमीन। यहां पर भी खुदा ने नबूवत की है, एक तरह की ये नबूवत है कि खुदा ने सारा को बचाने के लिए वह पर मुसीबत उंडेली है और उसने अपने अज़ा को मुर्दा कर दिया। वो समझती थी कि यहाँ पर बहुत सारा रुपया पैसा है, यहाँ पर अच्छे लिबास है, लेकिन यहाँ पर जिंदगी नहीं है, यहाँ पर मेरा खुदा नहीं है, यहाँ पर मेरा खामद नहीं है, मेरे रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पर वो बरकत नहीं है। जहाँ पर खुदा आसमान से आता है और हमसे बात करता है, यहाँ पर खुदा नहीं आता, वहां से तो बुलाएं आती हैं। तो मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे खुदा के पास जाना है। आमीन। तो अपने आप को खुदा के पास महफूज कीजिए। आइए मेरे से निकालिए बाइबल मुक़द्दस में 16वां बाब, बल्कि 15वें बाब की दूसरी, यानी 16वें बाब की दूसरी आयत को हम खुदा के पास, बल्कि पहली ऐसे पढ़ते हैं। लिखा है, इब्राहिम की बीवी सारा के कोई औलाद ना हुई। फिर खुदा मूसा को कहता, मूसा ये लिख, 16वां चैप्टर आ गया है और अभी भी कोई औलाद नहीं है। इतनी बड़ी आजमाइश से निकलने के बावजूद उसके यहाँ कोई औलाद नहीं है। लिखा है, और इब्राहिम की बीवी सारा के कोई औलाद ना हुई और उसकी एक मिस्री लौंडी थी। क्या थी? मिस्री लौंडी ओ थी जिसका नाम हाजरा था। और सारा ने इब्राहिम से कहा कि देख, खुदावंद ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा है, सो तू मेरी लौंडी के पास जा, शायद उससे मेरा घर आबाद हो। इब्राहिम ने सारी की बात मानी और इब्राहिम को मुल्क कनान में रहते 10 वर्ष हो गए थे जब उसकी बीवी सारी ने
अपनी मिस्री लौंडी उसे दी कि उसकी बीवी बने, और हाजरा के पास गया और वो हामला हुई और उसके बेटा हुआ। आप सबको इसके बारे में पता है। यहां पर देखिए, समटाइम हम रूहानी तौर पर चलते 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 इस नहज पर पहुंच जाते हैं कि जहां पर हम बहुत दफा अपनी मर्जी से काम करना शुरू कर देते हैं। और यहां पर सारा से भी ऐसा हुआ, इब्राहिम भी उसमें इन्वॉल्व था। इब्राहिम ने अपनी बीवी की बात मानी। ये ऐसे ही है जैसे खुदा ने कहा कि तुम इस फल को ना खाना, और वहां पर एक हवा जो मकदसा हवा है वो उस फल को खाती है, और खाने के बाद वो आदम को भी देती है, आदम भी वो खाता है। दोनों के दोनों खुदा की हुजूरी में जाते हैं, और खुदा कहता है तुमने ये क्यों किया? वो कहता है इस औरत ने दिया। मर्द से कहता तूने क्यों खाया? कहता औरत ने देता। औरत ने कहा तू क्यों खाता? उन्होंने कहा इसलिए कि मैंने सांप ने देता। एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं। यहां पर सारी इतनी देर खुदा के साथ चल रही है, इंसान होते हुए वो वीक हुई, इतनी वीक हुई कि उसने अपने और अपने खामंद के रिलेशन के दरमियान में एक और औरत को खड़ा कर दिया। और ऐसा ही हम रूहानी लाइफ में करते हैं। बहुत दफा हम अपने रिलेशन में इतने वीक हो जाते हैं, खुदा के साथ इतने वीक हो जाते हैं कि हम अपनी मर्जी के पहाड़, अपनी मर्जी की ख्वाहिशात खुदा के और अपने दरमियान में रख देते हैं और कहते हैं शायद खुदा की यही मर्जी है। बहुत दफा मैंने देखा है हम गलत कर जाते हैं, और गलत करके भी हम कहते हैं नहीं जी खुदा दी यही मर्जी है। बहुत दफा हमारे पास इल्म बहुत होता है, और उस इल्म की आयात को निकाल कर ना हम वो पहाड़ बनाते हैं। खुदा ने अंजीवित कीता सी, लेकिन हमें ये नजर नहीं आ रहा होता कि हम गलत कर रहे हैं, और हम गलत करते हैं। और गलत करने के बावजूद फिर जब एहसास होता है तो फिर इल्जाम भी अगले पर लगा देते हैं। सारा ने एक अपनी लौंडी दी और अपने और इब्राहिम के दरमियान में एक पहाड़ खड़ा कर दिया। अब जो वो पहाड़ खड़ा हो गया, वो हामला हुई। जब बेटा होने वाला था तो उस औरत ने सारा को क्या किया? सारा नु की कीता? सारा नु तंग नहीं कीता। सारा नु वो समझदी पई सी कि मैं हुण मलका हो गई हां ते तू लौंडी बन गई है। यानी कि वो चेंज हो गया, उनका ओहदा चेंज कर लिया उन्होंने। ओहदा कैसे चेंज हो गया? हाजरा गुलाम सी, हाजरा उत्थे आकड़ के खलोंदी सी, वो मानदी नहीं सी अपनी, वो कहनी होगी जा नहीं पानी भर। कहनी क्यों भरा? इब्राहिम को तू तो बरकत दे नहीं पाई तो मैं दित्ती उन्हें बरकत। ऐसा ही सम टाइम हमारी जिंदगी में एक ऐसी प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम ऐसा ऐसा जब बढ़ती है, लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि ख्वाहिश किसको जन्म देती है? किन्नू को जन्म देती है? यहां पर भी ख्वाहिश ने गुनाह को जन्म दिया है। उसने उस ख्वाहिश को उठाकर रखा सेंटर में कि मेरे घर पुत्र होएगा। बेटा तो हुआ, लेकिन उसके साथ साथ गुनाह भी बढ़ा। आमीन। उनके दरमियान में रिलेशन टूटा, और यहां तक लिखा है कि सारा ने कहा इब्राहिम ये जो कुछ भी हुआ है ये तेरी वजह से हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है कि उसने कहा कि ये सारा कुछ तेरी गर्दन पर आएगा। उन्होंने कहा मेरी गर्दन से क्यों आएगा? कीती करताई तेरी है, गल तो मेरे पा देती है। तो आजकल में भी ऐसा ही है, कीती करताई साडी हुंदी है, गल असीं किसी होर दे पा देने हैं। आमीन। बात को समझ रहे हैं ना? तो अपने हदूद को, अपनी इल्म को, अपनी हिकमत को, अपनी दनाई को अच्छे इस्तेमाल कीजिए। अपने आप को अच्छी जगह पर खड़ा कीजिए। अपने सामने अच्छी ख्वाहिशात को रखिए। खुदा के साथ किए गए कमिटमेंट को पूरा कीजिए। और यहां पर ऐसा हुआ कि खुदा उसे बरकत देना चाहता है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, बरकत किसी और पास मेरे को आ जाए। इस वजह से प्रॉब्लम बढ़ गई, और प्रॉब्लम बढ़ने की ये वजह जो है ये उनको बहुत खराब करती है। हाले भी खराब करन दी कि नहीं करन दी? वो इंज दा इस्माइल दी प्रॉब्लम पई है, वो हाले तक नहीं साडी जांच है। अक्सर औकात मैं कहना वा कि खुदा ने आदम नू बनाया ते 7वें दिन की कीता? आराम। पर जदों हवा नू बनाया उस तो बाद अज तक आराम नहीं कीता। ऐसा ही ना देखा जाए थे। लेकिन यहां पर सारा ने एक ऐसा मिस्टेक किया जिसकी वजह से, और इब्राहिम उसके साथ मुलवस था, ऐसी मिस्टेक की कि आज तक वो प्रॉब्लम साडे नाल नाल है। आज तक पूरी दुनिया दे विच टेंशन बनाई है, और टेंशन खरे कितनी देर तक रहनी है। लेकिन इसकी वजह क्या है?
वजह एक छोटी सी गलती, एक ऐसी ख्वाहिश, बच्चियां दी ख्वाहिश उन्होंने कितने तक कितने लै गई। आइए मैं खुदा उनके पाक कलाम में से निकाले 17वें बाब को पढ़ते हैं, बाइबल मुकद्दस में से 17वां बाब और उसकी 15वीं आयत को। लिखा है बाइबल मुकद्दस में, और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि सारी जो तेरी बीवी है सो उसको सारी ना पुकारना। क्या नहीं पुकारना? सारी नहीं पुकारना। और उसका नाम सारा होगा और मैं उसे बरकत दूंगा, उससे भी तुझे एक बेटा बख्शूंगा। यकीनन मैं उसे बरकत दूंगा कि कौमें उसकी नस्ल से होंगी और आलम के बादशाह उससे पैदा होंगे। तब इब्राहिम सरनगू हुआ और हंस कर दिल में कहने लगा कि 100 बरस के बुढ़े से कोई बच्चा हो सकता है, और क्या सारा के जो 90 बरस की है औलाद हो सकती है? इब्राहिम 100 बरस का हो गया है, 75 बरस का था जब ये चला, 25 बरस हो गए इसको इंतजार करते करते। इसका मतलब है सारा 65 बरस की थी जब वो चली, और उसकी उम्र अब 90 बरस की हो गई है, और इन दोनों की उम्र अब एक यही कह लीजिए कि खुश एक दरख्त की तरह बनती जा रही है। लेकिन खुदा के वादे जो हैं वो कह लीजिए कि वो खुशक को हरा करने की कुदरत रखते हैं। खुदा का कलाम मुर्दा को जिंदा करने की कुदरत रखता है। सिर्फ यकीन रखिए, खुदा आपकी जिंदगी में बरकत को लाने की कुदरत रखता है। और खुदा आज भी वो हालात को नहीं देखता, वो उनके मामलात को नहीं देखता, वो जिस्म का बनाने वाला जिस्म को नहीं देख रहा। वो कह रहा है मैं इसी औरत से तुझे एक बेटा बख्शूंगा, तो इसका नाम चेंज कर दे। इसका मतलब खुदा सबसे पहले नाम से मुराद है किरदार। खुदा हमारे किरदार को चेंज करता है। खुदा चाहता है हम अपने किरदार को चेंज कर दें। अगर आप अपनी बरकत को सुन तो रहे हैं और पा नहीं रहे, इसका मतलब किरदार च कोई हेर फेर है। अपने किरदार को हमें ठीक करना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई जी 25 साल हो गए ने दुआ कर दें साढ़े मामले ठीक नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी 25 साल गुजर चुके हैं। दोनों के साथ वादे तो हो रहे हैं, दोनों के साथ बार बार वादे हो रहे हैं, बार बार वादे हो रहे हैं, लेकिन वो किरदार को चेंज नहीं कर रहे। तो खुदा ने सामने आकर उससे कहा, इब्राहिम तेरा नाम आगे से इब्राहिम होगा और सारी का नाम आगे के बाद सारा होगा, और मैं तुम्हें कौमों का बाप बनाऊंगा और मां बनाऊंगा। तुझसे जत्थे पैदा होंगे, तुझसे बेटे बेटियां होंगे, तुझसे आलम के बादशाह पैदा होंगे। मैं तुमसे बहुत बड़े सूर में पैदा करूंगा, लेकिन तुम्हें अपना किरदार बदलना होगा। ऐसे ही जैसे यीशु मसीह नासरी ने कहा कि जो मुझ पर ईमान रखता है उनको वो चेंज करता है, और चेंज इस तरह से करता है कि जो पानी के बपतिस्मा लेते हैं, अब से हम नहीं बल्कि मसीह यीशु हम में जिंदा हो जाता है। जब वो जिंदा होता है तो उसके साथ हमारा रिलेशन चेंज हो जाता है। जब चेंज हो जाता है तो फिर खुदा की बरकत हमारे अंदर ठहरना शुरू हो जाती है। आमीन। फिर वादे जिंदा होना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पर किए गए तमाम के तमाम वादे फिर खुदा उनको जिंदा करना शुरू करता है। और इस तरह से जिंदा करता है कि जिंदा करने से पहले एक बार और पहले से बड़ी आजमाइश उनके ऊपर आ पड़ती है। यहाँ पर एक बड़ी आजमाइश उनके ऊपर आ गई। 20वां बाब पहली आयत, पैदाइश 20 बाब लिखा है बाइबल मुकद्दस में, इब्राहिम वहां से जनूब के मुल्क की तरफ चला और कादस और शूर के दरमियान ठहरा और जरार में क़याम किया। और इब्राहिम ने अपनी बीवी सारा के हक में कहा कि वो मेरी बहन है, और जरार के बादशाह अबीमलक ने सारा को बुलवा लिया। फिर वही आजमाइश, सारा को बुलवा लिया, लेकिन रात को खुदा अबीमलक के ख्वाब में आया और उसे कहा कि देख तूने उस औरत के सबब से जिसे तूने लिया है हलाक होगा, क्योंकि वो शोहर वाली है। पर अबीमलक ने उससे सोबत नहीं की थी। सो उसने कहा, ऐ खुदावंद क्या तू सादक कौम को भी मारेगा? क्या उसने खुद मुझसे नहीं कहा कि ये मेरी बहन है? बहुत दफा हम रूहानी होकर किरदार चेंज करके बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर इब्राहिम का खुदा पर यकीन और भरोसा तो है, लेकिन कहीं कहीं वो भरोसा टूटता है। वो समझता है कि शायद ये हमारा, अगर ये मैं इसको अपनी बहन बोलूंगा तो मैं इस आजमाइश से निकल जाऊंगा। देखिए वो
75 साल की होने के बावजूद खूबसूरत है, वो देखने में अच्छी है, वो खूबसूरत है। पहले वो मिस्र के बादशाह के पास रही, अब वो फिर यहाँ पर चलास और कादस और शोर के दरमियान में क़याम पजीर हैं। और यहाँ पर अभी मलक बादशाह उससे जरार का बादशाह उसे अपने घर में ले आता है और उसने अपने घर में 1 साल से ज्यादा रखा। मैंने पहले इसके ऊपर बताया है, उसने 1 साल से ज्यादा सारा को अपने घर में रखा। और अगर 1 साल से ज्यादा है तो 1 साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन एक बादशाह की कह लीजिए कि दिल जिस औरत पर आया वो हो, बादशाह उसको क्या कुछ नहीं देता होगा, उसके लिए अच्छे खाने, उसके लिए अच्छे कपड़े। फिर पहले की तरह सारा आजमाइशी में गिरती है और सारा हर रोज एक नई से नई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में से गुजर रही है, एक बड़ी से बड़ी परेशानी में से गुजर रही है। और गुजरते गुजरते 1 साल गुजर गया। वो 1 साल पूरा ये देखती है कि खुदा ने मेरा नाम सारी से सारा कर दिया है, उसने मेरा किरदार चेंज कर दिया है। अब मैं पहले से ज्यादा रूहानी म्यार में ऊंची हो गई हूं। पहले मैं सारी थी, बांझ थी, अब मैं सारा हूं, मैं कौमों की मां हूं। आमीन। अब वादे मेरे साथ जिंदा है। मैं जिस्मानी तौर पर कमजोर हूं, लेकिन मेरे वादे जो खुदा के साथ हैं वो बहुत बड़े और जिंदा हैं। वो आज भी जवान है। मेरा खुदा मेरे साथ है। मेरा खुदा जो मिस्रियों से बचाता है वो मुझे इस बड़ी आजमाइश से बचाएगा। वो भी मलक से मुझे बचाने की कुदरत रखता है। वो हर रोज दुआ करती होगी, ए रब्बुल फाज, ए कादर मुतलिक, इब्राहिम के खुदा, तू आ और फिर से अपने हाथ को नंगा कर, इनके खिलाफ खड़ा कर। और याद रखिए, खुदा पहले दिन से काम करना शुरू करता है लेकिन हमें नजर नहीं आता। यहां पर मैं पढ़ूंगा, सुनिएगा। 8वीं आयत, 7वीं आयत। अब तू उस मर्द की बीवी को वापस कर दे, क्योंकि वो नबी है। वो तेरे लिए दुआ करेगा और तू जीता रहेगा। पर अगर तू उसे वापस ना करे तो जान ले कि तू भी और जितने तेरे साथ हैं सब जरूर हलाक होंगे। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर खुदा बता रहा है कि वो नबी है और वो तेरे हक में दुआ करेगा, तो उसकी बीवी को वापस कर दे। वो तेरे हक में दुआ करेगा। और यहाँ पर अगर आखिरी आयत को पढ़ें तो यहाँ पर मैं 16वीं आयत से पढ़ता हूँ। और उसने सारा से कहा कि देख, मैंने तेरे भाई को चांदी के 1000 सिक्के दिए हैं। वो उन सब के सामने जो तेरे साथ हैं तेरे लिए आंख का पर्दा है। आंख का पर्दा है, सब के सामने तेरी दाद रसी हो गई। तब इब्राहिम ने खुदा से दुआ की और खुदा ने अबीमलक और उसकी बीवी और उसकी लौंडियों को शिफा बख्शी और उनके औलाद होने लगी। एक औरत के उसके गायनिक जो सिस्टम होता है, इसको अगर आप समझ सकते हैं तो मोर देन 1 ईयर में आप समझ पाएंगे कि इतना बड़ा इसका प्रोसेस होता है। 9 मंथ्स तो होते ही हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि साल तक का इसको हम प्रोसेस समझते हैं। और यहां पर उसके औलाद नहीं हो रही तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन तो की होगी कि साढ़े घर औलाद नहीं हो रही, ना लौंडियां दे घर, ना अभी मलक दी बीवी दे घर। क्यों नहीं हो रही? ਇਹਦਾ मतलब है इनू साल तो गुजर ही गया होना इस मामले में, तो उन्हें फील होया कि साढ़े घर तो औलाद नहीं हो रही। तो क्यों नहीं हो रही? खुदा ने एक्चुअली जिस दिन सारा ने पहली बार अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाए थे, उसी दिन खुदा ने उनके रहम बंद कर दिए थे। खुदा रात के वक्त मिस्र के शहर में घूम रहा था और उनको मार रहा था। तो यहाँ पर अभी मलक के मुल्क में भी खुदा रात को घूम रहा था और खुदा उन सब औरतों के रहम बंद कर रहा था। खुदा ने आसमान पर से वबा को भेजा, ना पत्ते सिरके, ना कोई घोड़े भागे, ना रथ दौड़े, एक हवा चलती है और पूरी पूरी कौम के रहम बंद हो जाते हैं, क्योंकि सारा ईमानदार औरत ने अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए हुए हैं
और वो अपने रिलेशनशिप में मजबूत है, कहती है खुदावंद मैं अपने खामंद के अलावा और किसी की नहीं हो सकती, मैं नामजद इब्राहिम से हूं और उसी के बच्चों की मां बनूंगी। और खुदा अजीम तौर से सबके रहमों को बंद कर रहा है। और फिर जब वही मर्द उठकर दुआ करता है अपनी बीवी सारा के साथ मिलकर, तो खुदा उन सब के रहमों को खोल देता है। हालेलुया। अगर आपकी रिलेशन आपकी मजबूत है तो खुदा आपको वहां पर बरकत देगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है इसके बाद सारा जो है वो बेटे को जन्म देती है, वो एक खूबसूरत बेटे को जन्म देती है। इतनी बड़ी आजमाइश से गुजरने के बाद वो एक अपने खूबसूरत इसहाक बेटे को जन्म देती है और खुदा उसे बहुत बड़ी बरकत देता है। और जब वो एक बच्चे की मां बनती है तो उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं, उसका सफर कंप्लीट हो जाता है। वो उस बच्चे को बड़ा करती है और बड़ा करने के बाद बाइबल मुकद्दस में 23वें बाब में लिखा है और सारा की उम्र 127 बरस की हुई। कितने बरस की हुई? 127 बरस उस औरत के गुजर गए बांझपन से बाबरकत होने तक। इतना टाइम गुजरा, लेकिन इतने टाइम में वो एक के साथ नामजद रही और उसी में जी और उसी में ही वो मर गई। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है 127 बरस की हुई और सारा की जिंदगी के इतने ही साल थे। सारा ने क्रीत अरबा में वफात पाई, ये कनान में है और हबरून भी कहलाता है। और सारा पूरे वक्त पर आसमानी खुदा के पास पहुंचती है। बाइबल मुकद्दस में खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा। अगर हम जीते हैं तो हम नामजद रहें, अगर दुनिया से कुछ भी कर जाएंगे तो हमारे लिए नफा होगा कि हम अपने खुदा के पास पहुंच जाएंगे। आमीन। लेकिन जिए ऐसे कि आप मसीही रहें, जिए ऐसे कि खुदा के रहें, जिए ऐसे कि रब्बुल फाज के रहें, जिए ऐसे कि आप जिसके नामजद हैं खुदा उसी में आपको बरकत बख्शे और बरकत आपकी हो। मैं आपके लिए एक और आयत पढ़ना चाहता हूं, मेरे से निकालिए पतरस का खत, पहला खत लेडीज के लिए। पतरस का पहला खत 3 बाब 5 और 6 आयत पढ़ेंगे, सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ। लिखा है और अगले जमाना में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली और मुकद्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने अपने शोरों के ताबे रहती थीं। लेकिन पहले जो औरतें थी वो इसी तरह अपने आप को संवारती थी और अपने अपने शोरों के क्या रहती थी? ताबे रहती थी। और आगे लिखा चुनाचा सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहती थी तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो तो उसकी बेटियां हुई। आमीन। अगर आप उनकी बेटियां बनना चाहती हैं तो खुदावंद के कलाम के मुताबिक सारा की मानंद लाइफ को अच्छे से जिए, नामजद रहिए खुदा में भी और अपने खामन में भी और वफादार रहिए। खुदा की बरकतें आपके साथ हैं। आमीन। खुदा की बरकतें आपकी जिंदगियों में हैं और वो बरकतें हमेशा रहेंगी तब तक जब तक हम मसीह यीशु में सो ना जाएं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जिसको बीवी मिली उससे तोहफा मिला और उस पर खुदा का फजल हुआ। दानिश बीवी खुदावंद की तरफ से मिलती है। किसकी तरफ से मिलती है? खुदावंद की तरफ से। इमसाल 16:14 में लिखा हुआ है दानिशमंद बीवी खुदावंद की तरफ से मिलती है। अगर आप कुंवारेपन में दानिशमंद हैं, अगर आप शादीशुदा औरतें हैं और आप दानिशमंद हैं, तो आप अगर आपकी दानिश बढ़ती चली जाती है तो याद रखिए आप खुदा की तरफ से दी हुई आपके खामंद को खुदा की बरकत है। आमीन। और अपने आप को यही समझें, रोज सुबह उठें, दुआ करें, कहें खुदावंद रब्बुल फाज मैं वो तोहफा हूं जो तूने मेरे खामंद को दिया हुआ है। मैं दानिशमंद बनूंगी और बनूंगी, तुझ में जुड़ूंगी, तुझ में रहूंगी, तुझ में नामजद रहूंगी, तुझ में कायम रहूंगी, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए मैं तुझ में जुड़ी रहूंगी। आमीन। खुदा आपको बरकत बख्शे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करें।